students, welcome back to our YouTube channel, The Accounting Tutor. So here is the next video of class 12th accountancy on retirement of a partner. Means हम लोगों ने जो एडमिशन देखा था उसका ठीक अपोजिट होगा रिटायरमेंट, राइट? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता क्या है और उसकी डीलिंग किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमको करनी है. सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स अ पार्टनर लीव्स द फर्म. अब पार्टनर जो छोड़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर किसी भी पार्टनर को फर्म लीव करना है तो वो कब कर सकता है. अगर मान लो डीड में मेंशन है तो उस केस में वो लीव कर सकता है, रिटायर हो सकता है फर्म में से. देन इन केस अगर मान लो अबाउट डीड में मेंशन नहीं है और रिमेनिंग पार्टनर्स जितने भी हैं वो अगर एग्री करते हैं अबाउट इस रिटायरमेंट तो उस केस में वो फर्म से रिटायर हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दीज, इन केस अगर वो नोटिस देकर, अगर पार्टनरशिप इज एट विल है, मीन्स यहाँ पर इच्छा पे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा, तो उस केस में यहाँ पर एक पार्टनर रिटायर हो सकता है बाय गिविंग अ नोटिस, रिटर्न पब्लिक नोटिस. तो सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग ये तीन कंडीशंस पे ही एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है. अब पार्टनर जब रिटायर होगा तो उसकी लायबिलिटी कब तक रहेगी, तो उसकी लायबिलिटी रहेगी टिल द पब्लिक नोटिस. जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं प्रोवाइड करेगा तब तक उस पर्सन की फर्म के अंदर लायबिलिटी रहेगी, उस पर्टिकुलर रिटायरिंग पार्टनर की फर्म के अंदर लायबिलिटी रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में रिटायरमेंट होता क्या है. अब यहाँ पर भी हम लोगों को रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो कॉमन एडजस्टमेंट्स देखे थे, सेम एडजस्टमेंट्स को यूज करके हम लोग रिटायरमेंट भी करेंगे. क्या क्या एडजस्टमेंट है? पहले तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और यहाँ पर कुछ ओल्ड पार्टनर्स भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं और साथ में कुछ पार्टनर्स गेन करेंगे, तो वहाँ पे गुडविल का कंपनसेशन करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के बीच में. नेक्स्ट इज गुडविल का एडजस्टमेंट है. थर्ड वन इज अगर आपके पास बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स रखे हुए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस रखे हैं तो उनका खत्म करना है हमको. देन रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना हमारे लिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट है. देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज हमारी सबसे लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट, राइट? तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओनली टू एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट वन इज गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो के सारे केसेस देखेंगे हम लोग, साथ में गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, आइदर रिटायरिंग पार्टनर इज गोइंग टू सैक्रिफाइस और इट कैन बी एग्जिस्टिंग पार्टनर भी किसी केस में सैक्रिफाइस कर सकता है, और गेनिंग पार्टनर. तो उस केस में हम लोगों को गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. पर यहाँ पर हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि एडमिशन में हम लोग यूज करते थे सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स जो है वो जनरली वहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स जनरली गेन करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं वही गेनिंग का फॉर्मूला. कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नेगेटिव आंसर अपोजिट को डिनोट करेगा, पर हम लोग यहाँ पर कॉमनली यूज करेंगे गेनिंग का फॉर्मूला, राइट? तो एक एक करके केसेस देखते हैं. मान लेते हैं कि एक फर्म के अंदर तीन पार्टनर थे, ए बी सी, उनका रेशियो था 3:1 और सी रिटायर हो रहा है. अब यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. पहले केस के अकॉर्डिंग जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि मेरा शेयर कौन ले रहा है. तो उस केस में जो बचा हुआ शेयर, ओल्ड रेशियो क्या है 3:1, तीनों के बीच में, एबीसी के बीच में 3:1 का रेशियो. सी रिटायर हो रहा है और सी ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कि उसका शेयर वो किसको दे रहा है. तो उस केस में क्या होगा, जो बचा हुआ शेयर है वो ए और बी का रह जाएगा. कैसे? कि यहाँ पर ओल्ड रेशियो था 3, 2 and 1, राइट? 3:1 जो है वो ओल्ड रेशियो था. अब यहाँ पर सी जा रहा है, मतलब 1 जो है वो कैंसिल हो गया है, तो बचा हुआ रेशियो जो है 3:2 वो बन जाएगा उनका न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो हो गया 3:2, ओल्ड रेशियो था 3:1. तो इस केस में न्यू में से ओल्ड माइनस करके, अब न्यू रेशियो में से ओल्ड माइनस, न्यू क्या है ए और बी का 3:2 मीन्स 3/5 एंड 2/5, एंड बी का क्या है ओल्ड रेशियो. यहाँ पर अब देखें हम लोग ए और बी का ओल्ड रेशियो तो 3/6 एंड 2/6. अब माइनस करके इन दोनों रेशियोज को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर गेनिंग निकल के आ रहा है 3/30 एंड 2/30. तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेकर चलना पड़ेगा हमको. क्या ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं हम लोग कि आप लोग रेशियो ऑब्जर्व कर रहे हो, गेनिंग 3/30 एंड 2/30. तो ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे देखोगे तो न्यू रेशियो भी आपका क्या था 3:2, गेनिंग भी क्या आ रहा है 3:2. मीन्स यहाँ पर एडमिशन जैसे हम लोग यहाँ पर ट्रिक यूज कर सकते हैं. एडमिशन जैसी कैसी होगी यहाँ पर ट्रिक कि इन केस अगर रिटायरिंग पार्टनर यहाँ पर सिग्निफाई नहीं कर रहा है अबाउट द शेयर, किसको वो शेयर दे रहा है, तो उस केस में हमारा जो बचा हुआ रेशियो रहेगा बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो. क्या याद रखना है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है,
सिर्फ चुपचाप न्यू जो रिटायरिंग पार्टनर है वो फॉर्म छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में बचा हुआ रेशियो ही न्यू रेशियो रहेगा एंड साथ में गेनिंग रेशियो भी रहेगा। ये हमको याद रखना है। ये जो टिप दी हुई है आपको, ये आपको याद रखनी है। नीचे यहाँ पर टिप आपको प्रोवाइड करी है कि इन दिस केस ऑलवेज द न्यू एंड गेनिंग रेशियो विल बी सेम, राइट। अब सेकंड केस देखते हैं कि इन केस अगर मान लो सिग्निफाई कर दिया जाता है कि कौन गेन करेगा उसका शेयर, तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 पार्टनर थे ए बी एंड सी, राइट। उनका रेशियो था 3:1। सी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए, मतलब कौन गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है क्योंकि ए के पास उसका शेयर जा रहा है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो था 3:1। अब यहाँ पर हमको एक चीज तो क्लियर कर दी क्वेश्चन ने कि ए गेन कर रहा है उसका शेयर, तो गेनिंग पार्टनर तो ए ही हो गया है, तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ए गेन कर रहा है 1/6 पार्ट, राइट। अब यहाँ पर न्यू रेशियो अगर हमको कैलकुलेट करना है तो ओल्ड में गेनिंग प्लस कर देंगे, जो ओल्ड था वो गेनिंग प्लस करके हम लोग उसका न्यू निकाल लेंगे। तो ए सिर्फ गेन कर रहा है 1/6। ओल्ड रेशियो क्या था ए का 3/6, उसमें 1/6 वो और गेन कर रहा था, उसका रेशियो कितना हो गया 4/6, और बी का था 2/6, वो वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर रेशियो ए और बी का अब कितना बन गया है 4:2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 बन जाएगा 2 और 2 बन जाएगा 1, 2 से अगर डिवाइड कर दे तो न्यू रेशियो इनका आ रहा है 2:1। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड केस में कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन केस अगर पार्टनर सिग्निफाई कर देता है तो उस केस में इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। नेक्स्ट केस देखते हैं कि यहाँ पर अगर मान लो प्रपोर्शनेटली अगर दोनों बचे हुए पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो है वो यहाँ पर ले रहे गेन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर केस ले लेते हैं कि 3 पार्टनर थे ए बी सी, उनका रेशियो था 3:1 और यहाँ पर सी जो है वो रिटायर हो रहा है, राइट। और इसका शेयर एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन इक्वल रेशियो, मतलब सी का जो शेयर है वो ए और बी ने आधा आधा करके अपने पास रख लिया, इक्वली रख लिया। तो ए और बी सी तीनों का ओल्ड रेशियो कितना रहा 3:1। अब सी का शेयर कौन एक्वायर कर रहा है ए और बी, और इक्वली एक्वायर कर रहे हैं मीन्स 1/2। तो 1/6 का हाफ ए ले रहा है और 1/6 का बचा हुआ हाफ कौन ले रहा है बी ले रहा है। मीन्स 1/6 का हाफ अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है 1/12। 1/12 ए ले रहा है, 1/12 बी ले रहा है, मतलब आधा आधा दोनों गेन कर रहे हैं। तो दोनों के इसमें हम लोग 1/12 प्लस कर देंगे। 3/6 और 2/6 का ओल्ड था और 1/12 प्लस करने के बाद उनका जो न्यू रेशियो निकल के आ रहा है डेट इज 7:5, 7/5 एंड 12/5। तो एक केस ये आएगा रेशियो में। नेक्स्ट वन इज कि किसी किसी केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर भी जहां पर सेक्रीफाइस कर देता है, कैसे, और इसका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि ओल्ड रेशियो था 3:1 और न्यू रेशियो हो गया 2:3, राइट। तो यहाँ पर ओल्ड और न्यू दोनों प्रोवाइड करे हुए हैं। न्यू क्या है आपके पास 2:3, यहाँ पर सी जो है वो रिटायर हो रहा है और यहाँ पर न्यू रेशियो बन रहा है 2:3। तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन आपके सामने बन गया है, कुछ नहीं करना है, गेनिंग का फॉर्मूला लगाओ और जहां जहां नेगेटिव आंसर आ रहा है वो पर्सन जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक तो रिटायरिंग पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है क्योंकि वो फॉर्म छोड़ के जा रहा है, पर इन केस यहाँ पर न्यू रेशियो के थ्रू कभी कभार हमको ध्यान रखना है कि कभी कभार किसी किसी केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर देखोगे तो ए भी यहाँ पर -3/30 सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। तो ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हमेशा हमको चेक करना चाहिए इन केस अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारा न्यू रेशियो जो बचा है वो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो बन जाएगा, राइट। तो ये तो एडजस्टमेंट्स देखिए 4 केसेस ही आएंगे आपको रिटायरमेंट में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल के ट्रीटमेंट में सिंपल एंट्री जो हमने रिकंस्टिट्यूशन में देखी थी, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर भी हमको ध्यान रखना है सेम एंट्री रहेगी, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दोनों को मैंने अलग अलग इसलिए करा है क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है, वो तो कंपलसरी फर्म छोड़ के जा रहा है मतलब सैक्रिफाइस कर ही रहा है। पर इन केस अगर ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स भी सैक्रिफाइस करते हैं तो वो भी यहाँ पर क्रेडिट होगा क्योंकि सिंपल एंट्री हमको याद रखनी है गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, राइट। और ओल्ड गुडविल तो भैया आपको याद रखनी है कि ओल्ड गुडविल में तो कोई चीज नहीं हमको मेंशन करना है, AS 26 के अकॉर्डिंग वो तो खत्म हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। और हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग कंपनसेट करते हैं टू द यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इट कैन बी रिटायरिंग पार्टनर, इट कैन बी द रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, राइट। अब यहाँ पर हम लोग एक केस देख लेते हैं कि ABC 3 पार्टनर्स थे
यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट बहुत सिंपल आएगा और 3:1 के रेशियो में थे। सी रिटायर हो रहा है, उसकी गुडविल यहाँ पर आपको दी हुई है 60,000 और यहाँ पर फर्म के पास एग्जिस्टिंग गुडविल रखी हुई थी 45,000, ओल्ड गुडविल भी रखी हुई थी, राइट। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी रिगार्डिंग द अबाउट इफेक्ट्स। सो ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि ओल्ड गुडविल को तो खत्म कर दो ओल्ड रेशियो में, एंड एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सो यहाँ पर 45,000 के आपके पास एग्जिस्टिंग गुडविल थी, उसको खत्म कर देंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 45,000 को हम लोगों ने 3:1 के रेशियो में डिवाइड करा। सो 22,500, 15,000 एंड 7,500। सो फर्स्ट एंट्री तो हमने ओल्ड गुडविल को खत्म कर दिया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर न्यू गुडविल, जो हमारी रीवैल्यूड गुडविल है उसका एडजस्टमेंट करना है। तो ये चीज तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन यहाँ पर साइलेंट है, सी चुपचाप जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसने कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया। तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि इन केस अगर पार्टनर चुपचाप जा रहा है तो बचा हुआ रेशियो क्या बन जाएगा उसका, गेनिंग, और साथ में बचा हुआ रेशियो जो है उनका न्यू रेशियो बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बचे हुए जो पार्टनर है 3:2 के रेशियो में वो गेन कर रहे हैं, क्योंकि बचा हुआ रेशियो उनका गेनिंग बन जाएगा। अब सी की गुडविल देखिए तो सी की गुडविल है 1/6 शेयर था उसका, तो 60,000 फर्म की गुडविल है, उसका शेयर है 1/6, तो उसकी गुडविल यहाँ पर कितनी आ गई 10,000। गेनिंग रेशियो कितना है 3:2। तो हमारी एंट्री क्या थी, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग एंड रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर ही यहाँ पर एक ही सैक्रिफाइस कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर। सो यहाँ पर 2 सीज कैपिटल 10,000 और यहाँ पर गेन कर रहे हैं ए और बी इन द रेशियो 3:2, तो 6,000 एंड 4,000। यहाँ पर हम लोग 10,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6,000 एंड 4,000। तो आई थिंक इस तरीके से हम लोग यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट भी कर देंगे। करना कुछ नहीं है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उनका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो और जो गेन कर रहे हैं उनके बीच में जो गेनिंग रेशियो है उसमें डिवाइड कर दो और एंट्री पास कर दो गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग एंड रिटायरिंग पार्टनर, राइट। तो आई होप आपको गुडविल का एडजस्टमेंट एंड रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस इन रिटायरमेंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अबाउट द रिटायरमेंट। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.